बेटी ने अपने ही माँ बाप और दो सगे भाइयों की जान ले ली। जी हाँ नाज़रीन, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं बल्कि हकीकी वाकया है। कराची के इलाके मलीर में पेश आने वाले इस वाकये ने पूरे इलाके में कोहराम बर्पा कर दिया। ये कहानी शुरू होती है एक किराए के मकान पे, जहाँ पे आशिक हुसैन अपनी बीवी राबिया और 3 बच्चों के साथ रहता है। आशिक हुसैन के 2 बेटे बाबर और इरफान, जबकि एक बेटी आयशा है। आयशा सबसे छोटी है, जिसकी उम्र 20 से 21 साल है। बज़ाहिर तो ये खानदान हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा होता है, मगर अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा होता है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। आयशा को सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर फेसबुक का बहुत ज़्यादा शौक था। आयशा ज़्यादातर वक्त ऑनलाइन ही रहती थी। फेसबुक पर ही उसकी दोस्ती एक शहरोज़ नामी लड़के से हो जाती है। शहरोज़ लंगरपुरा का रिहायशी होता है। दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फेसबुक पर होने वाली ये दोस्ती आखिर शिद्दत इख्तियार कर जाती है और दोनों ही शादी का ख्वाब देखने लग जाते हैं। मगर किसे मालूम था कि आशिक हुसैन की बेटी का ये ख्वाब घर वालों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएगा। एक दिन जब आयशा शहरोज़ से कॉल पे बात कर रही होती है तो उसके भाई इरफान और बाबर को इस बात का पता चल जाता है। वो दोनों भाई आयशा को डांटते हैं और शहरोज़ से मजीद दोस्ती रखने से मना कर देते हैं, मगर आयशा के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। माँ बाप और भाइयों के मना करने के बावजूद भी आयशा शहरोज़ से राब्ते में रहती है और एक दिन उसके साथ घर से भाग जाती है, मगर उसके भाई उसे पकड़ के घर वापस ले आते हैं। आयशा कई बार ऐसा करती है जिसकी वजह से उसके वालिदैन सख्त परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उसके वालिदैन आयशा को बार बार मना करते हैं कि वो शहरोज़ से दोस्ती ख़त्म कर दे। आयशा ये सारी बातें शहरोज़ को भी बताती है। शहरोज़ उसे बहलाता है कि अगर तुम्हारे वालिदैन ना माने तो हमें कोई इंतहाई कदम उठाना होगा, और फिर वही हुआ जिसका किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। शहरोज़ अपने एक दोस्त अब्दुल्ला और दीगर साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और इस प्लान में आयशा को भी शामिल कर लिया जाता है। 8 सितंबर सुबह सवेरे शहरोज़ अब्दुल्ला और दीगर साथियों के साथ आयशा के घर पहुंच जाता है। आयशा के अलावा घर के बाकी तमाम अफराद सो रहे होते हैं। आयशा चुपके से घर का मेन गेट खोल देती है, जिसकी वजह से शहरोज़ और अब्दुल्ला अपने बाकी साथियों समेत घर के अंदर आसानी से दाखिल हो जाते हैं। शहरोज़ और अब्दुल्ला अपने साथियों समेत सबसे पहले आयशा के भाइयों के कमरों में जाते हैं। वो दोनों भाई सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से शहरोज़ अपने साथियों के साथ मिलकर आसानी से उन दोनों भाइयों की गर्दनें काट देता है। उसके बाद शहरोज़ और अब्दुल्ला अपने साथियों को लेकर आयशा के वालिदैन के कमरों में दाखिल होते हैं, जहां पे आशिक हुसैन और उसकी बीवी राबिया सो रहे होते हैं। अब्दुल्ला और शहरोज़ इन दोनों की गर्दनें भी काट देते हैं। ये सब कुछ चंद ही मिनटों में हो जाता है और घर खून के तालाब में बदल जाता है। आयशा ये सब छोड़ के शहरोज़ और उसके साथियों के साथ भाग जाती है। रिश्तेदार आशिक हुसैन को बार बार फोन करते हैं, लेकिन आशिक हुसैन ना तो फोन कॉल उठाता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। आखिर एक करीबी रिश्तेदार आशिक हुसैन के घर आता है और दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि सामने आशिक हुसैन और उसकी बीवी और दूसरे कमरे में उसके दोनों जवान बेटे खून में लथपथ मौजूद होते हैं। सामने चारों अफराद की लाशों का दिल दहला देने वाला मंजर होता है, जबकि चारों लाशों का सर तन से जुदा होता है। ये रिश्तेदार पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस फ़ौरन उनके घर पहुंच जाती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और आयशा, शहरोज़ और दीगर साथियों को नामजद किया जाता है। तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि ये सब एक मंसूबा बंदी के तहत हुआ। कुछ रोज के बाद पुलिस के नाके पर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी फायर करती है, जिसके नतीजे में वो दोनों अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। जब शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि ये दोनों नौजवान वही शहरोज़ और अब्दुल्ला है जिन्होंने चंद रोज पहले आयशा के खानदान वालों को कत्ल किया होता है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा राज ये है कि आखिर आयशा किधर है? क्या वो पुलिस की हिरासत में है या फरार हो गई, या उसके साथ भी वही हुआ जो उसके खानदान के बाकी अफराद के साथ हुआ था? इसके साथ एक और अहम सवाल ये है कि क्या मकतूलीन ने मज़ाहमत नहीं की थी? क्या आयशा ने एक मंसूबा बंदी के तहत उन्हें पहले ही नींद की गोलियां या कोई और नशा आवर चीज़ खिला दी थी? इन तमाम सवालों का जवाब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही दिया जाएगा।
مگر فی الحال اس واقعے نے سب کے دل دہلا دیے۔ سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ محبت اتنی بھی اندھی ہو سکتی ہے کہ ایک بیٹی نے اپنے ہی گھر کے 4 افراد کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔